अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारी वो है क्लास 6, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि आपने यही तो सुना होगा कि यार एसएल क्या होता है, मींस स्टॉप लॉस, टीपी क्या होता है, टेक प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, और डीसीए क्या होता है। काफी यूजर्स को यही नहीं पता कि इन चलो एसएल टीपी तो काफी लोगों को पता होता है, लेकिन डीसीए का मतलब नहीं पता होता। तो डीसीए की फुल फॉर्म जो है डॉलर्स कॉस्ट एवरेज होती है, ठीक है ना, डॉलर कॉस्ट एवरेज। तो इसके मैं आपको पता अगर आपको है, अगर आपको इसको यूज करना नहीं आता कि किस तरीके से इसको मैं यूज करता हूँ, वो मैं आपको लाइव स्क्रीन पर बताऊंगा। और किस तरीके से एसएल को आखिर यूज किस तरीके से करना होता है, ठीक है ना। एक तो हम सुना तो हमने हर चीज है, लेकिन हम उसको क्या किस तरीके से यूज, जिस तरीके से यूज होता है उस तरीके से क्या हम इसको यूज करते हैं। तो देखो यार, मैं आपको टीपी का भी बताऊंगा, टेक प्रॉफिट मतलब देखें ये तो इजी है, ठीक है, लेकिन मैं किस तरीके से टेक प्रॉफिट करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, लाइव स्क्रीन पर बताऊंगा। तो बगैर टाइम जाएगी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले हम समझते हैं कि एसएल क्या होता है, ठीक है। तो एसएल जैसे लाइक मैं आपको समझाता हूँ, हमने जो है 1,12,000 से लोन किया हुआ है, ठीक है ना। एंड हमारी जो लिक्विडेशन है वो 90,000 पे जो है हमारी लिक्विडेशन शो हो रही है। लिक्विडेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप क्या कहते हैं, इस प्राइस पे अगर आप मतलब 90,000 पे बीटीसी गया तो आपका वॉलेट बिल्कुल वॉश हो जाएगा। भले उसके अंदर जितने भी वॉलेट मतलब जितने भी यूएसडी पड़े हुए हैं, जितने भी डॉलर्स पड़े हुए हैं फ्यूचर अकाउंट के अंदर, तो वो जितने भी हैं सारे लिक्विडेट मतलब सारे जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन स्टॉप लॉस लगा के आप उस ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, 1,12,000 से अगर आपने बीटीसी लोन किया है तो आप ये समझ लो, अगर आप कहते हो कि यार मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन ये यहाँ से अगर गिरा भी तो मुझे लग रहा है कि ये 1,11,000 पे आएगा, तो आप जो है अपना एसएल लगा देते हो 1,10,000 पे। आप कहोगे यार यहाँ से अगर नीचे गया तो इससे ज्यादा मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप क्या करते हो, आप जो अपना एसएल जो है 1,10,000 पे लगा देते हो, ठीक है। इसको कहते हैं स्टॉप लॉस यानी एसएल। लेकिन टीपी किसे कहते हैं, टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट का मतलब ये होता है लाइक आपने 1,12,000 से बीटीसी लॉन्ग तो किया, अब आप कह रहे हो यार मैं तो सो रहा हूँ, लेकिन मेरी ट्रेड अगर चल रही है, अगर वो मुझे 1,20,000 पे ट्रेड को क्लोज करना है, ठीक है, लेकिन मैं अगर सो रहा हूँ या मैं बिजी हूँ तो मेरी ट्रेड कैसे क्लोज होगी, मुझे नहीं पता लगा। और अगर वो बीटीसी ऊपर जाके दोबारा नीचे आ गया तो मेरा प्रॉफिट कैसे बुक होगा। तो इसमें हम यूज करते हैं टेक प्रॉफिट मींस टीपी। तो टेक प्रॉफिट ये है कि आपने 1,20,000 पे लगा दिया, आप कह रहे हो कि यार मेरा जो है यहाँ से मतलब मुझे लग रहा है कि 1,20,000 पे इजीली बीटीसी जाएगा और मैं यहाँ पर मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। तो आप जो टीपी लगाएंगे उस पर जब ट्रेड आएगी तो मतलब जो मार्केट प्राइस उस पर जाएगी तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम डीसीए की, डॉलर कॉस्ट एवरेज। तो इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, मतलब वो तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, तीनों टॉपिक किस तरीके से यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल, आपने 1,12,000 से बीटीसी लोन किया और आपका एसएल जो है 1,10,000 पे, आपका टीपी जो है 1,20,000 पे, लेकिन आप कह रहे हो आपने एग्जाम्पल $5 से बीटीसी लोन किया था, ठीक है ना, या $10 से, लेकिन आप कह रहे हो कि यार मतलब 1,11,000 पे जब आपने 1,12,000 से लोन किया था, 1,11,000 पे जब मार्केट प्राइस आएगी तो आपका जो है लॉस चल रहा होगा। आप कहोगे यार मैं इसके अंदर थोड़ी और ऐड कर लेता हूँ मार्जिन, मुझे 100% है कि यहाँ से जो है बीटीसी ऊपर ही जाएगा। तो आपने $5 लगाए थे, तो आप जो है इसके अंदर 2 या 3% का डीसीए करते हो। डॉलर कॉस्ट एवरेज मीन डीसीए करते हो, मतलब आप जब डीसीए करते हो तो आपकी जो मार्केट प्राइस है वो आपकी और नीचे आ जाती है, 1,12,000 से 1,11,500 पे आ जाती है, या 1,11,300 पे आती है। डिपेंड करता है आपने कितने परसेंटेज का डीसीए किया है, ठीक है ना। तो डीसीए आप तब करते हो जब आपको लगता है कि यार अभी इतना नीचे आया है, लेकिन अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, अब जो है यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा। अभी 1,11,300 से या 1,11,000 से ऊपर ही जाएगा, तो मैं डीसीए करके इसको अपनी प्राइस भी नीचे ले आता हूँ ताकि मेरा अच्छा प्रॉफिट बन जाए, ठीक है। तो यार मैंने आपको बेसिक तरीके से इन तीनों चीजों को समझा दिया है, लेकिन मैं किन तरीके से इन तीनों चीजों को फॉलो करता हूँ तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ, ठीक है। तो यार मैं आपको लाइव स्क्रीन पे बताता हूँ मैं किस तरीके से इन चीजों को फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो यार फ्यूचर ट्रेड पे अगर मैं आया हूँ तो मैं आपको एक और टॉपिक समझा देता हूँ जिसे हम कहते हैं आइसोलेटेड एंड क्रॉस। तो क्रॉस और आइसोलेटेड क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल, क्रॉस में अगर आपने 1,12,000 से लोन की, ठीक है ना, आपने मार्जिन लगाया है $5, तो क्रॉस के अंदर आपकी लिक्विडेशन प्राइस अगर 90,000 शो कर रही है तो वो यूं कर रही है कि जब आपको 90,000 पे जाएगी तो आपके जितने फ्यूचर मतलब वॉलेट के अंदर जितने आपके $1,000 पड़े हुए, $2,000 पड़े हुए या $100 पड़े हुए, तो वो सारे लिक्विडेट हो जाएंगे अगर वो लिक्विडेशन प्राइस को मार्केट टच करती है। तो अगर आप ट्रेड आइसोलेटेड में लेते हो तो उसके अंदर आपने एग्जाम्पल $5 लगाए हैं, तो वो ट्रेड आपकी अगर $5 माइनस में जाएगी तो वो खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी, ठीक है। भले आप एसएल लगाओ या ना लगाओ,
जब अगर लगाओगे तो फिर वो एसएल पे क्लोज होगी, लेकिन अगर आप एसएल नहीं भी लगाते तो आपकी जो है अगर आइसोलेटेड पे ये होगा कि जितने मतलब लॉस में जाएगी ट्रेड, अगर $5 आपने लगाई है तो मार्जिन अगर आपने $5 यूज़ किया है तो वो $5 लॉस में जाएगी तो क्लोज हो जाएगी। $10 आपने मार्जिन यूज़ किया है, अगर वो $10 लॉस में जाएगी तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। लेकिन हम जो है क्रॉस पे काम करते हैं तो मैं आपको क्रॉस पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो यार सबसे पहले जो है मैं आपको एसएल समझाता हूँ कि एसएल को मैं किस तरीके से मैनेज करता हूँ, ठीक है। एसएल को मैं इस तरीके से मैनेज करता हूँ, अगर मैंने 1,15,000 से या 1,16,000 से बीटीसी को शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मेरा जो टीपी है वो आई थिंक 1 लाख है या 90,000 है या 80,000 है, तो मैं जो टीपी हमेशा बड़े रखता हूँ, ठीक है। अगर मेरा टीपी ये है तो मैं एसएल अपना लगाता हूँ 1,15,000 से, अगर मैंने शॉर्ट किया है तो मैं एसएल लगा रहा हूँ 1,17,500 का। तो मुझे पता है कि यहाँ से मार्केट इतना तो नहीं जा सकती, ठीक है। 1,17,000 मुझे लग रहा है अबव है, लेकिन मैं जो है थोड़ा सा ऊपर ही लगाता हूँ अपना एसएल। अब मैं क्या करता हूँ, जब मेरी ट्रेड एग्जांपल 1,15,000 से मैं शॉर्ट की है, तो जब मेरी ट्रेड 1,14,000 पे आती है या 1,13,000 पे आती है, तो मैं जो है उसको मतलब उस बीटीसी वाली ट्रेड को, उसका जो एसएल है जो मैं उसको मूव कर देता हूँ। कैसे मूव करता हूँ? मूव यूं करता हूँ कि जब मैंने 1,17,500 पे एसएल लगाया था, तो जो मेरा एंट्री पे जो मतलब एसएल होगा वो मैं उसको एंट्री पे कर दूंगा, 1,15,000 पे मैं अपना एसएल कर दूंगा और अपना टीपी वही रहने दूंगा, ठीक है। अब अगर मेरा एसएल हिट भी होता है तो जो मेरा लॉस कुछ भी नहीं होगा, और हाँ कभी कभार जो है मैं 50% बुक भी कर लेता हूँ। जैसे एग्जांपल 1,15,000 से मतलब नीचे आई मार्केट 1,13,000 1,12,000 पे, तो मैं 50% या 20% बुक कर लेता हूँ और अपना जो एसएल एंट्री पे कर देता हूँ। अगर अल्लाह ना करे मेरा एसएल कभी हिट भी होता भी है तो मेरा लॉस कुछ भी नहीं होता, इसके बदले मुझे 20% या 30% प्रॉफिट कुछ ना कुछ आ जाता है। लॉस होने से बेहतर है 20-30% बहुत होता है, ठीक है। ये ना हो कि आपका जो मतलब एसएल हिट हो जाए, आपको कुछ आ ही ना, लॉस हो जाए। तो मैं यही कहूंगा आपको कि स्मॉल प्रॉफिट इज बेटर देन अ बिग लॉस। तो मतलब स्मॉल प्रॉफिट अच्छे हैं कि बड़े लॉसेस से, मतलब कोई भी बड़ा हो छोटा हो, लॉस तो फिर लॉस है। तो आप जो है अपना एसएल इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। हमेशा जो है अपना कुछ ना कुछ परसेंटेज बुक कर लिया करो और अपना एसएल आगे मूव कर दिया करो, हो सके तो एंट्री पे कर दिया करो, एंड नहीं तो फिर जो है इससे ज्यादा मूव कर दिया करो, ताकि आपका लॉस ना हो, आप मतलब इजीली जो है ट्रेड को मैनेज कर सकें। तो यार आप बात करते हैं टेक प्रॉफिट की। तो मेरा टेक प्रॉफिट आप लोग शायद सुन के हंसोगे, क्योंकि मैं जो सबसे अलग यूज करता हूँ, ठीक है। अब टेक प्रॉफिट में यूं करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने 1,15,000 से बीटीसी शॉर्ट तो किया है, ठीक है। अगर मैंने मार्जिन यूज किया है, मतलब $100 मैंने मार्जिन यूज किया है, ठीक है ना, तो मैं उसको एग्जाम्पल $100 की ट्रेड है मेरी। अब जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं मतलब 20% 30% या 25% बुक कर लेता हूँ और अपना एसएल जो है एंट्री पे कर देता हूँ। तो मैं 1,13,000 पे जो है अपनी $25 की ट्रेड क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो मार्जिन पीछे कितना बचा, $75 की ट्रेड मेरी चल रही होती है, एंड प्रॉफिट तो बुक होता रहता है, ठीक है। उसके बाद जब बीटीसी 1,10,000 पे आता है या 1,08,000 पे आएगा, तो मैं जो है $50 की और ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अब मेरी कितने मार्जिन की ट्रेड चली है, $50 की। प्रॉफिट तो मैंने अच्छा खासा बुक कर लिया है और अब मेरी ट्रेड चली है $50 मार्जिन की। और फिर जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वैसे वैसे जो है मैं 25% और बुक कर लूंगा। लास्ट में अपना मार्जिन रखता हूँ 25%। इस स्ट्रेटजी के साथ जो है मैं अपनी टीपी मतलब टेक प्रॉफिट को मतलब अच्छा, मुझे लगता है कि मैं इस चीज को फॉलो करके मतलब मुझे अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है। क्योंकि मैं रिस्क फ्री करता हूँ, ना कि गैम्बलिंग करता हूँ क्रिप्टो के अंदर। तो मैं इस चीज को फॉलो करके इजीली जो है अपना टेक प्रॉफिट मैनेज कर लेता हूँ, और अपना एसएल तो मैं पहले से मैनेज करके बैठा हुआ होता हूँ। वही मतलब मैं लॉस जितना हो सके इतना अपने आप को बचाता हूँ कि यार मैं लॉस से बच सकूँ, और मतलब वही छोटे लॉसेस छोटे प्रॉफिट अच्छे होते हैं आप बगैर मतलब बड़े लॉसेस से, ठीक है ना। मतलब आप ये कभी कभार आप ये सोचते हो कि यार मतलब $50 का प्रॉफिट, लेकिन वहीं अगर आप उसको पीकेआर में मतलब ट्रांसफर करते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार 15,000 का प्रॉफिट। तो ऑलमोस्ट 15,000 रुपये आई थिंक किसी की हाफ मंथ की सैलरी होती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अगर अपने माइंड में रखोगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो काफ़ी हेल्प करेगी ये चीज़ आपको। तो मैं इस चीज़ को ही मतलब पहले मुझे यही होता था कि यार मतलब क्या ही मतलब मिलेगा, आखिर $25 मार्जिन आखिर में मेरे पास रह जाएगा, तो मैं उससे क्या ही मतलब प्रॉफिट बना लूंगा, क्या ही मतलब उससे मेरा मतलब कभी कभार लालच होती है बंदे के दिल में, तो वो क्या ही मतलब उससे काफी लॉसेस हुए हैं, ठीक है मेरे को। क्योंकि मैं ऐसे एंट्री पे नहीं करता था, मैं बड़े बड़े मतलब रिस्क लेता था और उसके अंदर मेरे को काफी लॉस होता था, ठीक है। और वही एक्सपीरियंस जो है मैं आप लोगों के साथ आगे भी शेयर करूंगा कि मैंने कितने लॉसेस किए हैं और कितने अच्छे खासे लॉसेस करने के बाद जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, जो सबसे अहम टॉपिक है, जो यहाँ पर हर बंदा फंसता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ डॉलर कॉस्ट एवरेज मतलब डीसीए के बारे में। सबसे पहले आपने 1,15,000 या 1,20,000 से बीटीसी लॉन्ग किया है, ठीक है।
अब वो तो मैंने आपको समझा दिया इस तरीके से आपने डीसीए करना है 1 लाख, मतलब जो मैंने आपको पीछे मिसाल दी है कि आपको लग रहा है इतना। अब आपको डीसीए करना कब होता है मैं आपको बताता हूँ। तो यार डीसीए डिपेंड करता है आपके मार्जिन के ऊपर, आपने कितना मार्जिन यूज किया है, ठीक है। मैं हमेशा जो है अपनी ट्रेड के ऊपर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको मतलब मार्जिन यूज करना है। अगर आपके पास मतलब जैसे मेरे पास अगर 10,000 यूएसडीटी होते हैं तो मैं जो है उसका 0.5% यूज करता हूँ, ठीक है। लाइक $50 यूज कर लिया, $60 यूज कर लिया। अब इसका रीजन ये नहीं है कि यार मैं इतना कम मार्जिन यूज कर रहा हूँ। इतना कम मार्जिन यूज करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। क्या रीजन होता है मैं आपको बताता हूँ। मतलब $50-60 में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मैं कभी $200 यूज कर लेता हूँ, कभी $100 यूज कर लेता हूँ, या कभी 200, इससे अबव नहीं जाता मैं, ठीक है। अगर मेरे पास 10,000 या 10,000 अबव मतलब 11-12 हज़ार $वॉलेट होता है तो अब मैं क्या करता हूँ। अब मैं जो है मतलब इतना मार्जिन यूज कर लिया, ठीक है। $100 मैंने यूज किया या $50 मैंने यूज किया। अब 1,20,000 से मैंने शॉर्ट किया है। अब बीटीसी 1,21,000 पे आ गया, लेकिन मेरा एसएल 1,22,500 का है। अब मैं ये कहूंगा कि यार अब यहाँ से तो बीटीसी गिरेगा भाई, अब यहाँ से तो ऊपर नहीं जाता, मतलब ऊपर नहीं जाएगा। अब मैंने पहले से कितना मार्जिन यूज किया, 0.8% या 0.5% या 1%। अब मेरे पास पीछे मार्जिन यूज करने कितना है कि मैं 2% मार्जिन यूज कर सकता हूँ। लाइक अगर मैंने $100 मतलब लगाए हैं तो मैं इसके अंदर $200 या $300 चाहूँ तो $500 भी ऐड कर सकता हूँ, और मैं उसको जितना हो सके मतलब इतनी एंट्री उसकी मैं पीछे कर सकता हूँ कि 1,21,000 तक भी वो आ सकती है, ठीक है। मेरी एंट्री जहां से मैं डीसीए करूंगा वहां से 19-20 का फर्क हो सकता है मेरी एंट्री में। लेकिन लोग बताऊँ क्या गलती करते हैं, लोग जब एंट्री लेते हैं तो वो अपना 8 या 10% उसी वक्त लगा देते हैं। उसी 8 या 10% उसी वक्त लगा दिया, जब आपकी ट्रेड लॉस में जाएगी तो वो ट्रेड आपकी कितने लॉस में चले गई, ऑलमोस्ट आपका 40% या 45% या 53-55% आपका वॉलेट डाउन हो गया। अब आप डीसीए कहाँ से करोगे। अब जब आप डीसीए करोगे तो आपका जो एसएल हो, मतलब जो लिक्विडेशन प्राइस होगी वो एसएल पे आ जाएगी। मतलब जिस मेंटोर ने आपको जो ट्रेड लगवाई है उसने जो आपको एसएल दिया है, और अगर आप वही मतलब आपका जो उसका एसएल होगा आपकी वो लिक्विडेशन प्राइस होगी, ठीक है। क्योंकि आपने पहले से इतना मार्जिन यूज कर लिया है। 8-10% लोग यूज कर लेते हैं मार्जिन अपनी एंट्री में ही, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको जितना हो सके एंट्री में आपने कम मार्जिन यूज करना है। एंड आपने जब डीसीए का टाइम आए तो आप उसके अंदर 2% या 3% इनफ, इससे ज्यादा आपने मार्जिन यूज नहीं करना। आप मतलब डीसीए कर सकते हो, ठीक है। एंड आप उससे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो यार ये मेरे पास कल रात की कुछ ट्रेड चल रही है, मैं आपको जो है उसका डेमो दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मेरे पास 200x लेवरेज वाली ट्रेड है। इथेरियम को मैंने लॉन्ग किया था, लेकिन ये ट्रेड लॉस में चल रही थी। मैं आपको वो भी प्रूफ दिखाता हूँ। अब देखो ये ट्रेड जो है मेरी उसी रात में जो है लॉस में चल रही थी, लेकिन इसके अंदर मैंने $336 जो मार्जिन ऐड किया है वो मैंने एंट्री में मैंने इसके अंदर $100 भी मार्जिन ऐड नहीं किया था। लेकिन जब मैंने इसके अंदर डीसीए किया रात को तो इसके अंदर $336 ऐड हो गए थे, ठीक है। और मेरी जो मतलब लॉस चल रहा था ऑलमोस्ट 600% का जो कुछ लॉस चल रहा था, लेकिन जब मैंने डीसीए किया तो वो 360% हो गया, और नीचे जो है मेरा 100%, और ऑलमोस्ट बीटीसी मेरा जो है 200 या 250% लॉस में चल रहा था। लेकिन जब मैंने डीसीए किया तो मेरी एंट्री कहाँ गई थी, मतलब एंट्री प्राइस जो थी मेरी 4,200 या 4,300 के करीब थी। लेकिन जब मैंने डीसीए किया था तो मेरी जो है 4,150 के करीब जो है मेरी एंट्री प्राइस आ गई थी, ठीक है। लेकिन इस ट्रेड को मैंने मतलब शाम में क्लोज कर दी थी 50%, और 50% जो है मैं इसका एक्सेल एंट्री पे कर दूंगा थोड़ी देर तक, सोने से पहले करूंगा। एंड दोनों की ट्रेड जो है मैं सोने से पहले करूंगा। जब मैं मतलब बिजी हो जाता हूँ तब करता हूँ, या जब मैं सोने से पहले मतलब सो रहा होता हूँ तब करता हूँ। नहीं तो मैं जो है 24 आवर्स जो है मार्केट को वॉच कर रहा होता हूँ, तो मुझे पता होता है कि मार्केट क्या नेक्स्ट मूव होगा, ठीक है। तो मैं इस चीज को मतलब ध्यान में रखता हूँ। लाइक मैं आपको समझाता हूँ, मतलब जो मैंने प्रॉफिट बुक किया था वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ में दिखा देता हूँ। तो यार यहाँ पर जो है मैंने 50% जो बुक किया था, ये एक इथेरियम में $1,600 बुक किए थे, और जो बीटीसी के ऊपर जो है मतलब प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है। ये जो दो ट्रेड्स थी इसमें से जो है मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया था 50%, एंड 50% जो है मैं एसएल एंट्री पे लगा दूंगा। अगर मेरा एसएल हिट होता भी है तो मेरे पास कितना प्रॉफिट होगा, 1,600 वो और 300 बीटीसी का। अब यहीं पे अगर आपका वॉलेट छोटा है तो आपका मतलब वो भी छोटा होगा, पोर्टफोलियो छोटा है तो आपका प्रॉफिट भी छोटा होगा। लेकिन आप उसको डॉलर्स के हिसाब से ना देखो, आप उसको पीकेआर के हिसाब से देखो कि यार हाँ इतना प्रॉफिट है, तो ऑलमोस्ट आपका एक माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको इसके अंदर एक और मजे की चीज बताऊं। आप कहोगे यार मतलब 0.5% मार्जिन कैसे यूज करूं, 0.8% मार्जिन कैसे यूज करूं, कि मतलब हर एक्सचेंज कम से कम 1% मार्जिन यूज करने को कहती है या 2% मार्जिन यूज करने को कहती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी एक अच्छा मतलब बताता हूँ किस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हो। लाइक आप जब 1% मार्जिन यूज करोगे ना, मतलब आप जो 1% मार्जिन यूज करोगे तो आप उस टाइम पे अगर आप $100 लगा रहे हो, आप 1% मार्जिन यूज कर रहे हो, तो वहीं पर आपने जब 1% आपने मार्जिन लगा देना है, ठीक है। उसके बाद वहां पर नीचे क्लोज का ऑप्शन होता है, क्लोज को आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको 50% आपको ट्रेड क्लोज कर देनी है। तो आपकी ट्रेड फिर 1% की नहीं खुलेगी, आपकी ट्रेड फिर खुलेगी 0.5% की।
तो ये चीज़ आपको अगर पता थी तो आप मुझे लाज़मी बताइएगा, नहीं पता थी तो आप कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको जो है अपने हिसाब से जो मुझे पता था, मतलब बेसिक तरीके मैंने आपको बता दिए कि आपको किस तरीके से DCA को मैनेज करना है, किस तरीके से जो है आपने मार्जिन, आपने शुरू में एंट्री में इतना मार्जिन यूज़ नहीं करना कि आपने पहले ही 8-10% लगा दिया, तो इसके अंदर आपका कभी भी प्रॉफिट नहीं बनेगा, कभी ज़िंदगी में नहीं बनेगा। हो सकता है 1 दिन बने, 2 दिन बने, तीसरे दिन नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपका अच्छा प्रॉफिट बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मतलब लाइक वगैरह, सब्सक्राइब वगैरह नहीं चाहिए भाई, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर वर्थ इट लगे तो कर देना। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। لا لا تحسب أن الدين بعيد